नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 49वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 49वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी रही। जी हाँ, पंजाब के गेंदबाजों से सही लाइन और लेथ से एक बेहतरीन गेंदबाजी आज चेन्नई के मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद अजिंक्य रहाणे और कप्तान ऋतुराज को बल्लेबाजी करते हुए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज पहले 4 ओवर में चेन्नई मात्र 23 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मैच के 5वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और अपना शानदार खेल दिखाते हुए 3 चौके बटोर लिए। वही पावर प्ले का अंतिम ओवर भी चेन्नई ने अपने हित में किया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद यह दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपने बेहतरीन खेल को जारी रखें। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 9वां ओवर लेकर आए पंजाब के जादुई गेंदबाज हरप्रीत ब्रार ने चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को राइली रूसो के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे चेन्नई के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों, पंजाब की चालाक गेंदबाजी के सामने वह भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक गेंद बाद ही एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। वही दोस्तों, चेन्नई का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा भी पंजाब की घूमती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और अगले ही ओवर में राहुल चाहर की गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा इस महामुकाबले में टीम के लिए महज 2 ही रन बना सके। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब चेन्नई अपने 3 प्रमुख बल्लेबाज गवा चुकी थी, जिस कारण अब पूरी तरीके से मैदान में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि अब पूरी तरीके से दबाव चेन्नई के खेमे में था। ऐसे में दोस्तों, अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैदान में उतरे नए बल्लेबाज समीर रिजवी। दोस्तों, एक छोर से कप्तान ऋतुराज एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पंजाब के सामने अगर बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो दूसरी छोर पर खड़े समीर रिजवी को भी अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट लगाना जरूरी हो चुके थे। परंतु विकेट गिरने का दबाव अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद अगले 3-4 ओवर तक चेन्नई के बल्लेबाजों से काफी धीमा खेल मैदान में देखने को मिला। चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बनाने में भी मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 16वां ओवर लेकर आए पंजाब के तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर समीर रिजवी को बाउंड्री पर खड़े हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दूं, समीर रिजवी 21 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही एक छोर से चेन्नई के बल्लेबाज एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कप्तान ऋतुराज ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और मैच के 16वें ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए इस महामुकाबले में पंजाब के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब चेन्नई को एक अच्छी फिनिश की जरूरत थी, क्योंकि महज 3 ओवर का खेल बाकी था। ऋतुराज का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुके थे मोइन अली, जिन्होंने आते ही मैच के 17वें ओवर में अपने हाथ खोले और एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर चेन्नई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार पंजाब के गेंदबाजों का शिकार बने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़
आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ 62 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे सबके चहेते चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे आज एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों तभी 19वें ओवर में मोइन अली के रूप में चेन्नई को छठा झटका भी लग गया। ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी धोनी के कंधों पर थी और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और अंतिम ओवर में एक स्टेडियम पार छक्का और एक जोरदार चौका जड़ते हुए 13 रन बटोर डाले और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 163 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह और विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में चेन्नई के खिलाफ पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन मैच का चौथा ओवर लेकर आए रिचर्ड ग्लीसन ने उनका पत्ता साफ कर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें प्रभसिमरन सिंह 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे रायली रूसो और आते ही 2 जोरदार चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों लग रहा था पावर प्ले में विकेट गिरने के चलते पंजाब के बल्लेबाज अब धीमी गति से स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों रायली रूसो और जॉनी बेयरस्टो ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए मैदान में रनों की बरसात कर दी और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों इस महामुकाबले में पंजाब को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी धुआंधार बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखे। और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसे ही झलकियां पावर प्ले के बाद मैदान में देखने को भी मिली। जी हां, खास करके जॉनी बेयरस्टो से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद खराब गेंद पर अपने बेहतरीन तरीके से हाथ खोले और जोरदार शॉट जड़ते हुए चेन्नई के मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों पंजाब की यह बढ़ती हुई साझेदारी देख चेन्नई के कप्तान ऋतुराज के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। किसी भी हाल में अब चेन्नई को विकेट झटकना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। 10वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे बेयरस्टो को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दे जॉनी बेयरस्टो 46 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे बेहतरीन बल्लेबाज शशांक सिंह। दोस्तों बेयरस्टो तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से रूसो ने अब अपने हाथ खोलते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया, जिस कारण अब हर ओवर से कभी छक्का तो कभी चौका देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने रूसो का पत्ता साफ कर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर रूसो को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दे रायली रूसो 43 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान सैम करन। दोस्तों टॉप 3 बल्लेबाजों के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 3 विकेट गिर जाने के बावजूद अब पंजाब काफी ज्यादा बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम 30 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए महज 28 रन चाहिए थे। मैदान में मौजूद थे कप्तान सैम करन और सेट बल्लेबाज शशांक सिंह, जहां पर 16वें ओवर में शशांक सिंह ने एक छक्के की मदद से 11 रन बटोर लिए, जिस कारण 24 गेंद पर अब 17 रनों की जरूरत थी, जो मैदान में खड़े सैम करन और शशांक सिंह ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में पंजाब को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें आज के मुकाबले में गेंदबाजी रहो या बल्लेबाजी या रहो फील्डिंग, सभी क्षेत्र में पंजाब का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा, जिस कारण 2 ओवर शेष रहते ही काफी आसानी से पंजाब ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। आपको बता दें इस ऐतिहासिक जीत के साथ अब पंजाब पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।